गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो होगी फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस इन कनाडा। पहले महीने में आप लोग के कितने खर्चे होंगे, सारी चीज़ें आप लोग को ये वाली वीडियो में पता लगेगी। ठीक है, जब से आप एयरपोर्ट पे लैंड हुए हो तब से आपके 30 डेज पूरे फर्स्ट मंथ के कंप्लीट होंगे, तब तक आप लोग को कौन से स्टेप पे कितने कितने पैसे निकालने पड़ेंगे, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। तो मुझे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है गाइस, डायरेक्टली वीडियो शुरू करनी है। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियोज़ बनाने के लिए। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया है मेरे चैनल पे, और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम मिस्टर पटेल 908 पे भी फॉलो किया है कि नहीं, वो मेक श्योर कर लेना। ठीक है, अगर आप लोगों ने 3 चीज़ें कर ली है तो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है गाइज, वो होता है जैसे आप लोग टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड होते हो या कोई भी एयरपोर्ट पे कनाडा में लैंड होते हो, तो वहाँ से आप लोग को टैक्सी करवानी पड़ेगी आपके अकोमोडेशन तक की। ठीक है, वो ऊबर हो सकती है, राइड हो सकती है, आपका कोई रिलेटिव आपको लेने आया है, आपका कोई फ्रेंड लेने आया है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बट अगर ऊबर और टैक्सी है तो उसके प्राइजेज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि हम लोगों ने एक राइड बुक करवाई थी, जिसमें हम लोग 4-5 लोग आए थे एयरपोर्ट पे, और 4-5 लोग एक ही जगह पे जा रहे थे, विंडसर। ठीक है, टोरंटो में मैं लैंड हुआ था और टोरंटो से हम सारे आए थे विंडसर। सो हम 6 बंदों को उसने एक पर्टिकुलर प्राइस बोला था, तो प्राइस जब डिवाइड हुआ था तो काफ़ी कम प्राइस मेरे आया था। ठीक है, बिकॉज मैंने $80 पे किए थे टोरंटो से विंडसर आने के लिए, विच इज़ कंपेरेटिवली चीप अगर आप लोग और कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हो तो। बट अगर आप लोग गाइज ऊबर कराओगे तो इसके प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, उस पर आप लोग को $150 $200 पर पर्सन देना पड़ सकता है अगर आप लोग टोरंटो से विंडसर आ रहे हो तो। ठीक है, मैं इसलिए टोरंटो टू विंडसर कर रहा हूँ बिकॉज मैं वो रूट के थ्रू आया हूँ और रूट का मुझे आइडिया नहीं है। सो मेक श्योर गाइज, अगर आपका कोई लोग आप साथ में आ रहे हो, 4-5 लोग एयरपोर्ट पे मिले हो, साथ में आ रहे हो, तो एक ही राइड करवा के एक जगह जा रहे हो तो वो करवा लो, तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आप लोग को। अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है, फ्रेंड रहता है, तो ये प्राइस टोटली हट जाता है, बिकॉज रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ आप फ्री में आओगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा आप लोग का। तो राइड का अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूँ गाइस, तो वो रहेगा $50 to $200। ठीक है, ये डिपेंड कर सकता है जगह जगह के ऊपर। अगर आप लोग टोरंटो में ही विजिट कर रहे हो कहीं पे, तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, कहीं और जा रहे हो तो वो फ्लक्चुएट मारता रहेगा। बट मेक श्योर आप लोग अगर दूसरे लोगों के साथ आ रहे हो तो उनके साथ राइड शेयर कर लो, तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। सो गाइस, सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है अकोमोडेशन, टेम्पररी अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन में भी दो है, एक परमानेंट है और एक टेम्पररी है। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना गाइस, इंडिया में जब बैठे होते हैं तभी अकोमोडेशन कंफर्म कर लेते हैं, परमानेंटली पैसे दे देते हैं वहीं से और यहाँ पे मूव कर देते हैं। ठीक है, जब इंडिया में आप रहते हो तो आप लोग फोटोज़ देखोगे तो बहुत मस्त मस्त फोटोज़ देखने मिलेंगे, बट जब यहाँ पे आओगे तो रियलिटी कुछ और होती है। ठीक है, ये मैंने खुद देखा है यहाँ पे, बिकॉज इंडिया में जब मैं था मैंने कुछ घर के फ़ोटो देखे थे, और जब मैं यहाँ पे वो घर देखने के लिए गया तो रियलिटी मुझे पता लग गई कि बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क था। सो मेक श्योर गाइज, आप लोग परमानेंट अकोमोडेशन इंडिया से करा के नहीं आते हो, कनाडा आओ, स्टार्टिंग में टेम्पररी अकोमोडेशन कराओ, जैसे मैंने किया था। मैंने 1 वीक एयरबीएनबी में बुक कराया था और 1 वीक में रहते रहते मैंने दूसरे घर देखे थे। ठीक है, जब आप यहाँ पे घर देखने जाओगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके के घर रहते हैं, रेंट किस तरीके का रहता है, कैसा घर लेना चाहिए, कैसा घर नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे आने के बाद पता लगती है। सो मेक श्योर आप लोग पहले टेम्पररी अकोमोडेशन कराते हो। ठीक है, तो जैसे आप लोग टेम्पररी अकोमोडेशन कराते हो गाइज, तो मेरा 1 वीक का खर्चा था अप्रॉक्सीमेटली, हमारा कुछ $200-300 के आसपास हुआ था एयरबीएनबी में। अब मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कितना था, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही था 1 वीक का हम लोग का। सो मैंने 1 वीक के लिए कराया था, आप लोग भी अराउंड 1 वीक के लिए करा सकते हो। 1 वीक के अंदर आप लोग को परमानेंट अकोमोडेशन मिल जाएगा। बट मैंने गाइज अराउंड टेम्पररी अकोमोडेशन अलग अलग जगहों के हिसाब से बताने जाऊँ तो वो मैंने किया है $300 to $400। ठीक है, पर वीक। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ आ रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो ये प्राइजेज़ में फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, मैं अभी विंडसर में बैठा हूँ और मेरा एयरबीएनबी विंडसर में था, तो प्राइस यहाँ पे कम था। अगर आप लोग यही अकोमोडेशन टोरंटो में देखोगे तो प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज टोरंटो इज़ अ सिटी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे विंडसर से कंपेयर करोगे तो। सो मेक श्योर आप लोग स्टार्टिंग में टेम्पररी ले लेते हो। अब जब आप लोग टेम्पररी ले लेते हो और 1 वीक आप लोग यहाँ पे घूम फिर के अकोमोडेशन देखोगे, तो फिर आप लोग को परमानेंट अकोमोडेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, परमानेंट अकोमोडेशन के बारे में हम लोग बात करेगा, इस जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा, तो वो डिपेंड करता है जगह के ऊपर, कितने लोग रह रहे हो, कितना स्पेस है घर के अंदर, कितने वॉशरूम्स है, किस तरीके का घर है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ों के बारे में ये वाली वीडियो के अंदर बात नहीं करूँगा, बट अराउंड अगर मैं आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली बताऊं कि कितना आप लोग का परमानेंट अकोमोडेशन में खर्चा होगा, तो वो होगा $700 to $900। ठीक है, वो इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब आप लोग अकोमोडेशन पहले महीने में कराते हो तो आप लोग को फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का रेंट साथ में देना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग का मंथली रेंट $300 है,
तो आप लोग को 300 प्लस $300, ठीक है, जैसे 300 फर्स्ट मंथ का और 300 लास्ट मंथ का, ये दोनों मिक्स करके टोटल $600 ओनर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का रहता है यहाँ पे अकोमोडेशन का सिस्टम पहले महीने में। सो इसलिए आपका थोड़ा अकोमोडेशन का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप लोग का 400 है तो आप लोग को $800 देने पड़ेंगे फर्स्ट और लास्ट मंथ का। सो इस तरीके से वेरी करता है परमानेंट अकोमोडेशन जो भी आप लोग ढूंढते हो। एंड मेक श्योर गाइज, जब भी आप लोग परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढते हो तो उसमें फर्नीचर ऑलरेडी वो घर में है, बिकॉज अगर फर्नीचर वो घर में नहीं है तो आपको फर्नीचर बाहर से लाना पड़ेगा, उसके खर्चे अलग होंगे। बेडशीट, मैट्रेस ये सब नहीं है तो इसके खर्चे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने अपना घर लिया था यहाँ पे तो हम लोग को फर्नीचर, बेडशीट, मैट्रेस, हर चीज़ ओनर ने प्रोवाइड करी थी, ठीक है। इसके लिए मैंने कोई अलग से खर्चा नहीं दिया है, ये सब कुछ रेंट में इंक्लूडेड था हमारे। अगर मैं गाइज आप लोग को फर्नीचर का एक्सपेंसेस बताऊं, बिकॉज शुरू में जब आप आओगे तो अगर आपको फर्नीचर नहीं दे रहे तो यहाँ बेडशीट लेने जाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। बेड फ्रेम लेने जाना पड़ता है आप लोगों को। तो बेडशीट और बेड फ्रेम दोनों मिलाऊं तो यहाँ पे बेडशीट आप लोग को अराउंड $100 to $150 के आसपास अच्छा खासा बेडशीट मिलेगा। अब बेडशीट आपको खरीदने के लिए भी 2 जगह है, एक आप लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन देख सकते हो कहीं पे भी जाके, और दूसरा है कि किसी का ऑलरेडी यूज्ड बेडशीट। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ गाइज, बिकॉज ऑलरेडी यूज्ड अगर बेडशीट होगा तो उसमें बग्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो मेक श्योर आप लोग ऐसे वाले बेडशीट नहीं लेते हो, ऑनलाइन कहीं ले लेते हो या कहीं स्टोर में जाके ले लेते हो, तो वो वाला बेडशीट आपको $100 से $150 के आसपास पड़ेगा। सो ये बेडशीट का खर्चा हो जाएगा। बेड फ्रेम ऊपर से आएगा आपको $100 का। सो फर्नीचर लेने जाओगे तो आप लोग एक टेबल लेने जाओगे, तो ये सब मिला के गाइस फर्नीचर का अगर आप लोग को खर्चा बताओ तो $250 से $300 खाली फर्नीचर में आप लोग का जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप लोग कोई घर लेते हो तो मेक श्योर कि उसमें ऑलरेडी फर्नीचर इंक्लूडेड है। सो आप लोग के ये सारे $250 से $300 का खर्चा बच जाएगा। मैंने ये सारी चीज़ें पेपर में इसलिए लिख रखी है ताकि मैं वैल्यूज़ में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना कर दूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा गाइज वैल्यूज़ में, बिकॉज मैं जब आया था, आप जब आओगे प्राइसेस ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़ हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हो जाती है, जगह की जगह के ऊपर फ़र्क रहेगा। मैं गांव में रहता हूँ, विंडसर एक छोटा सा गांव है एक तरीके से देखने जाओ तो। अगर आप लोग सिटी में जाते हो तो ऑब्वियसली ये प्राइजेस फ्लक्चुएट करेंगे, दैट्स रियलिटी। बट आप लोग को अराउंड पता होना चाहिए कितना खर्चा कहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। अगर आपको खर्चे के बारे में पता है तो आप यहाँ पे आके एकदम शॉक में नहीं आ जाओगे, ठीक है। सो ये हमारा फर्नीचर, परमानेंट अकोमोडेशन, सारी चीज़ें मैंने आप लोग को अभी ये वाले टॉपिक में बताई। अब जो नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक होगा वो होगा बस पास, ठीक है। अब बस पास का क्या सिस्टम रहता है गाइस, अगर आप लोग छोटे टाउन में जाते हो, छोटी जगहों पे जाते हो, जैसे मैं विंडसर में हूँ, ठीक है, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने हमारा ऑलरेडी बस पास का खर्चा कॉलेज की फ़ीस में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, दोनों है। तो विंडसर के अंदर आप आते हो तो यहाँ पे आप लोग को बस पास खरीदने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने आपसे ले लिया है, तो वही लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप लोग टोरंटो जाते हो तो वहाँ पे आप लोग को बस पास के लिए अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसे ट्रांजिट कहते हैं, ठीक है। वो बस पास को ट्रांजिट कहते हैं, तो वो आपको अलग से करना पड़ता है। तो उसके लिए मंथली एक्सपेंसेस आपका $100 to $150 हो जाता है, डिपेंडिंग आप कितने राइड्स का लेते हो, अनलिमिटेड राइड का लेते हो। तो बस पास का सिस्टम इस तरीके का रहता है। अगर हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में बात करने जाए तो वो होगा गाइस सिम कार्ड, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोग को सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा। अब उस पर भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जब इंडिया से कनाडा आते हैं तो उन्होंने उनके फ्रेंड्स को देखा होता है जो उनसे पहले आए होते हैं, और सीधा आते ही आईफोन लेने की बात करते हैं, ठीक है, कि हम लोग आईफोन ले लेंगे, ये फ़ोन ले लेंगे, नया वाला जो भी फ़ोन आता है वो लेने की बात करते हैं। तो कोई गलत नहीं है, कोई फ़ोन लेना आते ही नया फ़ोन लेना गलत नहीं है। बट मेरे हिसाब से गाइज मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आप लोग को कि कोई भी फ़ोन आप आते ही ले लो, बिकॉज ये फ़ोन के खर्चे होते हैं, मंथली आप लोग को पैसा देना पड़ेगा ये फ़ोन का, ठीक है। नो डाउट आपको देखने में लगेगा कि सिर्फ $15-20 ही एक्स्ट्रा देना है मंथली, बट जब $15-20 एवरी मंथ आप लोग फिल करते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि जब आप एकदम आते हो नए नए तो फ़ोन और ये सारी चीज़ें ना लो, कुछ महीने रुक जाओ, 5-6 मंथ्स वेट कर लो, जब जॉब अच्छी लग जाए, पैसा अच्छा आ रहा हो आपके पास, तब आप लोग लो, तो बात अलग है। शुरू में आते ही मत ले लेना, ठीक है। तो अगर मैं सिम कार्ड के बारे में बात करूँ तो सिम कार्ड में और नए फ़ोन में अगर ये सारी चीज़ें आप लोग लेते हो, सो अप्रॉक्सीमेटली गाइज आप लोग का फ़ोन का बिल ही हो जाएगा $70 से $150 पर मंथ, ठीक है। ये जो भी चीज़ें मैंने आपको प्राइजेस बताए सारे पर मंथ के प्राइजेस है, ठीक है। सो फ़ोन बिल $70 to $150 के बीच में जाएगा। अगर आप लोग का प्लान किस तरीके का है, फ़ोन लिया है कि नहीं लिया है, बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है। प्लस डेटा आप लोग का कितना मंथली देते हैं वो लोग आपको, सो ये सारी चीज़ें आ जाती है फ़ोन बिल्स के अंदर, सिम कार्ड के अंदर, ठीक है। सो ये था फ़ोन बिल्स का। अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा वो होगा ग्रोसरीज़।
ग्रोसरीज़ में गाइस क्या रहता है कि जब आप लोग फर्स्ट मंथ आते हो ना, तो मेक श्योर आप लोग कुछ लोगों के साथ आओ, 4-5 लोगों के साथ आओ। तो जब आप लोग ग्रोसरी लेने जाते हो तो आपका टोटल ग्रोसरी का खर्चा आया फॉर एग्जांपल $200 या $300, ठीक है। पहले बार लेने जाओगे तो इतना आएगा, बिकॉज कुछ भी नहीं होगा आपके पास, आपको सब कुछ लाना पड़ेगा। सो $200 to $300 आपका ग्रोसरी का खर्चा आया। अब ये अगर 5 लोग के बीच में आ रहा है तो ये सारा डिवाइड हो जाता है। सो आप लोग के जब इंडिविजुअल आएगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। अगर आप लोग इंडिविजुअली लेने जाते हो सो प्राइस बहुत ज़्यादा आ जाएगा गाइज, $100 खुद आपको आपके जेब से निकाल के देने पड़ेंगे। सो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ग्रोसरीज़ का। बिकॉज मेक श्योर गाइज जब आप लोग आते हो शुरू में तो बाहर से खाना ना खाएं, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पे जो बाहर से खाना मंगाते रहते हैं शुरू के कुछ हफ्ते। सो इससे क्या होता है ना, एक तो पहले तो बाहर का खाना बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है, और दूसरी चीज़ें खर्चा बहुत हो जाएगा, एक्सपेंसिव बहुत रहता है यहाँ पे खाना। एक बार आप मंगाओगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप लोग घर पे बना के हेल्दी खाना खा ले, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा प्लस आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर कि ग्रोसरीज़ आप लोग पहले महीने की इस तरीके से करते हो। और यहाँ पे फ्रेशको है, वॉलमार्ट है, ये सब जगहों पे जाके आप लोग फर्स्ट मंथ की ग्रोसरी करो तो ज़्यादा सही पड़ेगा आप लोग को, रादर दैन कहीं और चले गए, कोई भी लोकल स्टोर में यहाँ पे चले गए और ले लिया आप लोगों ने। बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल जो ग्रोसरी स्टोर्स और ये सब रहता है बहुत एक्सपेंसिव रहता है। सो इसलिए आप लोग को मैं फ्रेशको, वॉलमार्ट ये सब कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके आप लोग चीज़ें खरीदोगे तो काफ़ी चीप पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। मेरी अगर आप लोगों ने वॉलमार्ट वाली वीडियो चेक नहीं करी है तो ज़रूर कर लो। उसमें मैंने बताया कि मैंने कौन सी चीज़ वॉलमार्ट से लाया था। मैं फ्रेशको के बारे में मैंने बता रखा है, उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, वो मैं आगे फ्यूचर में बनाऊंगा। बट मैंने वीडियोज़ में, मेरे बहुत सारे पास्ट वाले वीडियोज़ में चीज़ें बता रखी है कि कहाँ से कौन सी चीज़ मैंने ले रखी है, आप कहाँ से कौन सी चीज़ लो तो आप लोग को सस्ता पड़ेगा, सब आपको मेरे वीडियोस के थ्रू आपको पता लग जाएगा। सो एक बार वो वीडियोस चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रोसरीज़ के बारे में था। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक जो है विंटर गियर। अब विंटर गियर में क्या रहता है गाइज, जैकेट्स, विंटर जैकेट जो मैं भी पहन के बैठा हूँ, प्लस विंटर शूज़, ठीक है। ये मैं इंडिया से लेके आया था, मेरा वाला जो जैकेट है ये इंडिया से था। एंड इंडिया में मैंने कुछ अराउंड 7,000 या 5,000 से 7,000 के बीच में वाला जैकेट खरीदा था, विंटर जैकेट। और यहाँ पे गाइज अगर आप लोग ये वाला जैकेट लेने जाते हो तो आपको नॉर्मल डेज पे पड़ेगा अराउंड 8 to 9,000 इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो $150 से $200 के बीच में खाली आप लोग को जैकेट पड़ेगा, विंटर जैकेट। बट जब मैं आया था गाइज तब बॉक्सिंग डे चल रहा था, दिसंबर में बॉक्सिंग डे था, ब्लैक फ्राइडे था, ये सब जब रहता है गाइज तो ये टाइम पे चीज़ें बहुत चीप मिलती है आपको, ज़्यादा खर्चा करेगा नहीं आप लोग को, काफ़ी सस्ते में आप लोग को चीज़ें मिल जाएगी। विंटर जैकेट्स, अच्छे कंपनीज़ के जैकेट्स आप लोग को काफ़ी चीप प्राइस में मिलते हैं, ठीक है। विंटर शूज़ सस्ते पड़ेंगे। सो अगर आप लोग दिसंबर में आ रहे हो या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम पे आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग ब्लैक फ्राइडे, बॉक्सिंग डे, ये डेज़ पे जाके ही खरीदते हो, ठीक है। अब ब्लैक फ्राइडे के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि किस तरीके का यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का मेरा एक्सपीरियंस था। सो वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना एक बार जाके। सो विंटर जैकेट गाइज इंडिया से अगर लेके आते हो तो भी सही पड़ता है, बिकॉज मेरा ये वाला जो जैकेट है ये -10-15 डिग्री तक भी चल जाता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो विंटर के अंदर तो ये वाला जैकेट पूरा रिजल्ट दिखा रहा है उसका। बट आई डोंट नो अगर मैं कोई और प्रोविंस में जाता हूँ तो वहाँ पे ये काम करेगा कि नहीं करेगा। सो मेक श्योर गाइज आप लोग इंडिया से लेके आते हो, और अगर आप ऐसी कोई प्रोविंस में जा रहे हो जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है तो यहाँ पे आके ही परचेज़ करो, या तो ऑनलाइन देखते रहो प्राइसेस इंडिया में बैठ के, यहाँ पे आके कोई स्टोर में परचेज़ कर सकते हो। सो ये था गाइज मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट मंथ का कितना खर्चा होगा आप लोग का, कहाँ पे कितने पॉइंट पे आपको कितना पैसा निकाल के देना पड़ता है, ये सब आज की वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियरली बताया है। और अभी मैं आपको टोटल बताता हूँ गाइस, टोटल आपका जो खर्चा होगा फर्स्ट मंथ का वो रहेगा $2,500 से लेके $3,000 के बीच में, ठीक है। ये वेरी करेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जगह जगह के ऊपर आपके एक्सपेंसेस के ऊपर वेरी कर सकता है ये सारी चीज़ें। काम का लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।